सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फॉर लूप के क्वेश्चंस। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड आगे आगे जाके थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक बेसिक फॉर लूप का क्वेश्चन है कि हमें एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम 1 to 10 नंबर्स को स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। ओके, सो हमने एक प्रिंट पब्लिक क्लास प्रिंट नंबर, हमारे क्लास का नाम है प्रिंट नंबर, हम कोई भी ले सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। सो i की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी है। i इज लेस देन और इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। ओके, मैंने फॉर लूप पे वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखा तो वो पहले देख लो, उसके बाद ये एग्जाम्पल देख लेना। सो i की इनिशियल वैल्यू है 1 एंड i जब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक i इज इक्वल टू 10 और लेस देन 10। ओके, एंड i यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है एंड देन इस लूप के अंदर हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट करें। ओके, तो ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले i की वैल्यू 1 है तो स्क्रीन में जाएगा एंड देन यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा एंड देन वापस ऊपर जाएगा, देखेगा कि i स्टिल लेस देन 10 एंड देन i को इंक्रीमेंट कर देगा, दैट इज 2 एंड यहाँ पे आके वापस i प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 2। अगेन जाएगा, लेस देन 10 है, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, देन यहाँ पे आएगा 3 प्रिंट हो जाएगा, देन 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे सब प्रिंट हो जाएगा। ओके, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, कुछ एक्सप्लेनेशन के लायक था नहीं, बट स्टिल मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 1 to 10, यानी सबका कैलकुलेशन, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + till 10 का एडिशन जो भी होगा हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। पब्लिक क्लास सम नंबर, हमारा क्लास का नाम है सम नंबर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखना मिस कर दिया, इंट सम इज इक्वल टू 0। तो एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू 0 रख दी है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस एंड देन इसके ब्लॉक में हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस i लिखा है, तो सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, याद रखना। एंड देन उस लूप के बाद हम इसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं सम का। ओके, जो लास्ट में भी वैल्यू बचागा तो क्या होगा, सम की i की इनिशियल वैल्यू है 1, सो यहाँ पे जाएगा और 0 + 1 होगा 1, यहाँ जाके सम में सेव हो जाएगा, वापस जाएगा एंड ये लूप 1 को इंक्रीज करके 2 कर देगा एंड अगेन वो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा जब तक वो 10 के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे इंडिविजुअली क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके टिल 10 तक वो कर रहा है एंड ये जैसे ही वो 10 के इक्वल हो जाएगा कि i की वैल्यू जब 10 बराबर हो जाएगी वो लूप के बाहर आएगा, तब तक हमने सम में ये सब एडिशन कर चुका होगा 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे इंडियन वैल्यू आएगा 55 एंड देन हम प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 55। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स अ यूजर टू इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट शुड देन प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। सो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, हम यूजर से नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं एंड देन हम उसका नंबर उसका टेबल प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो इनपुट जावा यूटिल स्कैनर, स्कैनर हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी हो कोड में। ओके, पब्लिक क्लास टेबल, हमारी क्लास का नाम है टेबल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स स्कैनर वैल्यू न्यू स्कैनर सिस्टम इन। सो ये हमारा एक वे है यूजर से इनपुट लेने का। तो ये जो तरीका है, इतना जो लिखा है ये हमेशा सेम रहेगा एंड वैल्यू है जहाँ पे हम इसकी जो यूजर जो वैल्यू देगा जहाँ पे हम स्टोर करेंगे, हमारे वेरिएबल का नाम है वैल्यू। यूजर जो भी वैल्यू देगा हम वैल्यू में स्टोर करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, ABCD ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एंड देन हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूजर की स्क्रीन में, सिस्टम डॉट प्रिंटलन राइट एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, हम यूजर से एनी पॉजिटिव नंबर लेंगे कि यूजर कोई भी हमें पॉजिटिव नंबर दे दे। इंट नम वैल्यू डॉट नेक्स्ट इंट। सो एक इंटीजर, एक हमने एक नया वेरिएबल डिसाइड किया है नम, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, एंड इसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं, वैल्यू। यूजर ने जो वैल्यू दी है वो हम नम में स्टोर करेंगे। ओके, एंड देन हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन टेबल ऑफ नम, यानी अगर जो भी यूजर ने वैल्यू दिया होगा उसका टेबल, यानी अगर यूजर ने वैल्यू 2 दिया होगा तो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा टेबल ऑफ 2। उसके बाद हम ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे यानी हमें नंबर ऑफ कोर्स हम 10 तक प्रिंट करते हैं। ओके, इसलिए ये 10 यहाँ पे दे दिया है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन नम समझो अभी यूजर ने 2 दिया है 2 और यहाँ पे x जस्ट प्रिंट करें क्योंकि वो ऐसा दिखता है ना क्रॉस, इसीलिए
सो 2 इंटू आई की करंट वैल्यू है 1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू भी हम प्रिंट कर रहे हैं जबरदस्ती का प्रिंट, नम इंटू आई, नम की जो वैल्यू है 2 और आई की जो करंट वैल्यू है, आई की करंट वैल्यू है 1, सो 1 इंटू 2 इज 2. ओके, सो इंडियन टेबल तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये बस थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे. अगेन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो अगेन यहाँ पे आएगा नम की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, तो 2 इंटू अभी आई की करंट वैल्यू होगी 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, सो 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे हम आई की करंट वैल्यू और नम को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई की करंट वैल्यू है 2 इंटू 2 दैट इज 4. ऐसा चलता रहेगा जब तक यहाँ पे आई इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ना हो जाए. ओके, ये हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है ये. ओके, एंड इसके आगे मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कवर करने वाली हूँ. इसका जावा का पूरा कोर्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस जावा में भी ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया, आप वहां से देख सकते हैं. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू चैनल. थैंक यू.